नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहन के सपने को भाई ने किया पूरा। सुबह सुबह दिव्या अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह कल के प्रोग्राम को याद कर वह उसे फिर से ताज़ा कर रही थी। कैसे चारों ओर उसकी तारीफ हो रही थी। उसके कानों में अभी भी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही थी। एक सिंगर की इससे बड़ी क्या चाह हो सकती है, वो भी जब आप अभी स्कूल में हो। दिव्या को पियानो सीखने का भी बड़ा शौक था, लेकिन उसके पास पियानो नहीं था। माँ, तुम अभी भी बिस्तर पर हो क्या? तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? ऐसा लगा जैसे उसके सपनों में किसी ने खलल डाल दिया हो। दिव्या, हाँ माँ, मैंने प्रोग्राम से पहले ही खत्म कर लिया था। उसकी माँ ने थोड़ी राहत की सांस ली और अपने काम में लग गई। इसी बीच दिव्या का बड़ा भाई रोहित उसके कमरे में आ गया। तुमने तो कल कमाल ही कर दिया। तुम्हारे गाने ने तो पूरा समा ही बांध दिया था। मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन तुम बहुत बड़ी सिंगर बनोगी और पूरी दुनिया तुम्हारा नाम जानेगी। दिव्या, पता नहीं क्या होगा, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। माँ चाहती है कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूँ, क्योंकि परीक्षा भी काफ़ी नज़दीक है। मुझे मुश्किल से प्रैक्टिस के लिए समय मिल पाता है। तुम जो कह रहे हो उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। रोहित, तुम दोनों के लिए समय निकाल सकती हो, चिंता न करो। यह कहते हुए उसकी आंखों में विश्वास और प्यार स्पष्ट रूप से झलक रहा था। वह अपने उन दिनों को याद करने लगा जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी। उसे गाने का बहुत शौक था, पर बीच में ही उसे अपने सपने को छोड़ना पड़ा। हालांकि उसने एक प्राइवेट कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था, फिर भी वह उन दिनों को कभी भूल नहीं सकता। कैसे स्कूल में होने वाली सिंगिंग प्रतियोगिताओं में उसने जीत हासिल की थी। कुछ महीनों के बाद जब एग्ज़ाम के रिजल्ट आए तो दिव्या के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। वह इस बात से खुश थी कि उसने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब उसे कॉलेज जाना पड़ेगा। लेकिन दिन ब दिन दिव्या को लग रहा था जैसे उसके सपने अब उससे दूर होते जा रहे हैं। जब एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होने की जानकारी रोहित को मिली तो उसने दिव्या को बधाई देते हुए कहा, मैं पहले से ही जानता था कि तुम अपनी क्लास में फर्स्ट आओगी। दिव्या, थैंक्स भाई, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने सपने को छोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि अब पूरा समय कॉलेज की पढ़ाई में देना पड़ेगा, नहीं तो माँ नाराज़ हो जाएंगी। रोहित, हाँ तो ठीक है, तुम एक अच्छे कॉलेज में जाओ और खूब पढ़ाई करो, लेकिन साथ ही साथ सिंगिंग के लिए भी समय दो। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह दिव्या को पकड़कर अपने कमरे में ले गया, जहाँ एक टेबल पर पियानो रखा हुआ था और पास ही एक चिट्ठी भी पड़ी थी जिसमें लिखा था, नेवर स्टॉप सिंगिंग। दरअसल अपनी बहन को गिफ्ट में पियानो देने के लिए रोहित काफ़ी दिनों से हर महीने पैसे बचा रहा था। रोहित, यह तुम्हारे लिए है। इस सप्ताह के बाद तुम्हारे लिए मैंने पियानो सीखने वाले की व्यवस्था कर दी है। यह देखकर दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, लेकिन उसके आंसुओं ने सब कुछ जाहिर कर दिया। रोहित ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मुझे अपने प्रोग्राम की फ्री टिकट देकर इस पियानो के पैसे को दे सकती हो। यह सुनकर दिव्या के चेहरे पर दृढ़ संकल्प, कृतज्ञता और प्रेम भरी मुस्कान छा गई।